वेलकम गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं, किस बारे में बात करना चाहेंगे भैया आप? जिस बारे में आपको ओके, सबसे पहले एक सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं। तो नोवा स्कोशिया का केस आप लोगों को पता होगा, नोवा स्कोशिया में क्या हुआ है। एंड आई टोल्ड हिम, एंड इसने मेरे को बताया कि नोवा स्कोशिया में जो मैटर हुआ है, शी इज़ हिज सिस्टर, लाइक दूर की कज़न है वो। एंड अनफॉर्चुनेटली दैट्स सो बैड जो भी कुछ हुआ है। सो हुआ ये था कि एक वॉलमार्ट स्टोर है, वहाँ पे वॉक इन ओवन था और वहाँ पे वो लड़की स्टक हो गई एंड शी गॉट बर्न्ड अलाइव। वो जिंदा, उसके साथ जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। एंड आई डोंट नो कि वॉलमार्ट क्या स्टेप लेने वाले हैं। तो भाई, व्हाट यू गॉट टू नो? सो अभी तक तो यही पता लगा कि मतलब उन्होंने सारा कुछ रखा हुआ है, मतलब बता नहीं रहे, बोल रहे सिर्फ फैमिली के साथ शेयर करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। और उसके लड़की का एक भाई भी था जो 9 साल का था, वो अभी उसकी मम्मी इंडिया गई थी, पीआर थे ये सारे। ओके, तो मैंने ये सुना है कि उसकी मम्मी और उसकी दोनों की एक ही साथ में शिफ्ट थी उस दिन किस्मत से एक ही साथ शिफ्ट थी, पर उसकी मम्मी की उसके साथ नहीं होती। उसकी मम्मा दोपहर में चले जाते हैं और इसकी दोपहर में स्टार्ट होती थी। तो उस दिन इसकी मम्मा की बाइगोड थी, तो उन्होंने क्या किया कि दोपहर का जब लंच होने लगा था तो ये उसको ढूंढने लगे। और लंच के टाइम की बात है मतलब हाँ, तो नहीं बताता हूँ, लंच के टाइम वो ढूंढने लगे 4-5 बजे, उस टाइम से ढूंढने लगे। तो ढूंढा भी मिल नहीं रही, तो ढूंढते हैं। चलो, एक और लड़का भी था उनके साथ, तो उन्होंने ढूंढा जैसे ही वो मेरी, उन्होंने वॉशरूम देखा और कहीं सारे देखा, तो वो वहाँ गए जो जहाँ पे वो काम करती थी। तो जैसा मुझे पता है कि सैटरडे और संडे को ओवन नहीं चलता, उसकी क्लीनिंग होती है, पर वो जो क्लीनिंग होती है वो उसको चला कर ही होती है, लाइक उसमें हीट चलती रहती है, पर डोर ओपन रहता है। और जो ऐसा है कि जब उन्होंने ढूंढा तो उनको मिली नहीं, तो उनकी मम्मा जब उधर गए ओवन के पास, तो उनको नीचे से ब्लड निकलता देखा। तो ये कोई यहाँ के लोग थे जो खड़े थे ओवन के थोड़ी सी पास, तो उन्होंने ना ओवन खोलने की ट्राई की ना कुछ। तो उसकी मम्मा ने मतलब ऊँची चीखें मारनी शुरू कर दी कि हेल्प मी। तो उन्होंने डोर खोल दिया। तो मतलब, तो बताना तो नहीं चाहिए, हड्डी ही पड़ी थी सिर्फ। तो उन्होंने ऐसे खींच लिया, क्योंकि उसकी तो बेटी थी ना, उसके लिए तो कुछ नहीं मैटर करता। उसने हाथ से खींच लिया बाहर, और उन्होंने कॉल कर दिया। उन्होंने सारों को फिर इवैक्यूएट कर दिया वॉलमार्ट से। तो इसके बाद जो हुआ, फिर उनको ले गए पुलिस स्टेशन, पूछा क्या हुआ क्या नहीं। अभी वो कोई रिवील नहीं कर रहे कि कैमरा में क्या था क्या नहीं, फुटेज नहीं दे रहे। आई डोंट नो, क्योंकि वॉलमार्ट बड़ी कंपनी है, हाँ बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी अगर है। कुछ हुआ तो वॉलमार्ट बंद होगा, ऐसे होता है कि अभी तक तो बंद है वॉलमार्ट, वो वाली फ्रेंचाइजी बंद हो तो जाएगी। हाँ, लोगों ने वहाँ पे लाइक उसके बाहर फूल वगैरह रखने शुरू कर दिए, भर दिए। कैंडल मार्च भी आई थिंक स्टार्ट हो गया वहाँ पे, कि जो कुछ भी हुआ है, अगर उसको खुद हुआ है, खुद कंपनसेट भी होना चाहिए, कुछ वो तो सब हुआ है, जो हाँ, कुछ भी था। कुछ भी हुआ है उसको बता तो दो कि किसी ने किया है। ज़्यादा जो लग रहा है कह रहे क्राइम की तरफ है ज़्यादा, तो बाकी तो कि किसी ने गेट बंद कर दिया। हाँ, हम ऐसे कुछ बोल नहीं सकते। तो क्योंकि वो ओवन ऐसे है कि गाड़ी भी बड़ी है ज़्यादा, ओवन छोटा सा होता है। ओवन छोटा है वो। हाँ, ओवन छोटा, ओवन जितना फ्रिज होता है इतना होता है। तो अभी वो इन्वेस्टिगेशन में पता लगा, पर इन्वेस्टिगेशन में भी वो सिर्फ फैमिली को ही बता रहे हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो वॉलमार्ट वालों को भी नहीं बता रहे और हमें भी नहीं बता रही। तो फैमिली हमें कुछ ना कुछ बताती है, तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। तो अभी भी वैसे जो मैटर चल रहा है इंडिया का कनाडा के साथ में, इसमें पिस तो सिर्फ स्टूडेंट्स ही रहे हैं, तो हमें कोई फेवर ही नहीं है किसी की तरफ से। कुछ भी नहीं है ना हमारा कुछ, मतलब लाइक वी स्टूडेंट्स आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट पॉलिटिक्स। कोई किसी पे ब्लेम डाल रहा है, कोई किसी पे कुछ कर रहा है, हेटेड हमारे लिए बढ़ रही है जो कुछ भी स्टूडेंट होता है। करके है, मैं मानता हूँ, ठीक है, पर सारे नहीं ना वैसे। एक बात तो है ना, भी सारे वैसे नहीं है, कुछ होंगे। हाँ, वो पर कुछ इसकी वजह से स्टूडेंट्स हम भी जब किसी से मिलते हैं तो हमारी इमेज भी वैसी उनके सामने आती है, आमने सामने, कि ये भी ऐसे ही होंगे। टिपिकल वो जो स्टूडेंट जो कर रहे हैं वो चीजें ये करते होंगे। सो ऐसा मैंने कई जगह ये भी देखा है कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए घर ही रेंट पे नहीं होता। ये सुना है ये चीज सेम? अब बहुत ज्यादा हो रही है ये चीज, बहुत ज्यादा, कि 99% हो रही है कि लोग बोलते हैं इंडियन स्टूडेंट, और नहीं, हमने आपको घर नहीं देते, मतलब रेंट पे नहीं देते। स्पेशली इंडियंस को नहीं दे रहे आजकल। इंडियन तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे। इंडियंस को नहीं दे रहे, जबकि दूसरी कंट्री के जो लोग होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ।
एंड टू बी ऑनेस्ट एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले सरी वैंकूवर में हो रहा था, 2 महीने पहले की बात है कि पीपल आर मर्डरिंग इंडियंस। सो वाइट रॉक पे शायद 3 लोगों की डेथ हुई वो थी, छोड़ो, 3 लोगों का। ये जो मेरी सिस्टर का हुआ है उसके बाद में ही तकरीबन 10 इंडियन का मर्डर हो चुके हैं। एक हुआ है ब्रैम्पटन में, वो भी फूड स्टोरी था, समथिंग लाइक दैट, वो फ्रोजन में हुआ है। तो एक लड़की का विनीपेग में इंजेक्शन लगा के ड्रगी ने मार दिया बस में, और एक हमारे यहाँ पे सरी में एल एक्सप्रेस में किसी ने फेंक दिया इसी लड़के को, ऐसा मैंने न्यूज़ सुनी है, पीछे हुआ है 1 मंथ पहले। तो ऐसे लाइन में होते आ रहे हैं। सो ये तो अभी आज एक लड़की का अभी मैं देख रहा हूँ, आई थिंक मेरे पास न्यूज़ अगर है तो देखना है, सामने पड़ी थी तो मैंने तो स्टोरी डाली है। एक्चुअली यार ये हम सर्कुलेट होती रहती है ऐसी चीजें कि स्टूडेंट्स के साथ ऐसा और वैसा हो रहा है। इसके साथ हुआ है, अ, हाँ आज सुबह ही हुआ है इसके साथ। ये है आई गेस, आपको दिख तो नहीं इसने रहा बट बताया इस पे कि- लिखा है सेक्सुअल असॉल्ट इन विनिपेग। पर इसने सारा कुछ बताया कि आप देख सकते हैं, पेज देख लीजिए तो इस पे देख सकते हैं। इसने बताया कि मतलब मैंने अपने आप को बचा लिया रेप होने से, बट मैं जब उन्होंने मेरे कपड़े खींचे तो मैं भाग के बाहर चली गई। ये लड़का था जिसने किया है, तो मैं बाहर चली गई तो मैंने बाहर जाके फायर अलार्म बजा दिए, तो तभी सारे तब मेरी ये हेल्प बच कर रहे गई। हैं। पर इसका रेप नहीं हुआ, ये बच गई, पर ये लड़का चोट लगी है। कौन था, ये जो था आई डोंट नो हु इज दिस, साथ में? ये देख लो भाई कि गैरी एडवर्ड्स। ये जो भी चल रहा है इसकी वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है कि लाइक हाँ भाई ठीक है, अच्छी साइड सबको दिखती है बट एक बार को बुरी साइड भी हमें दिखानी चाहिए। जैसा कि हमारे जो इंडिया से जो डिप्लोमेट्स थे उनको भेजा है, तो डिप्लोमेट्स का काम ही यही होता है इन सब चीज़ों को मैनेज करना। जब यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशन ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर बाद में और क्या ही चीज़ें होंगी। आप ये देख सकते हो कि इस सिंगल कट में, इस वीडियो में कोई कट नहीं है, कहीं नहीं रोका है, और ये सारी चीज़ें हमने इतनी बता दी। इसके अलावा जो मैं वैंकूवर में मर्डर्स की बात कर रहा था, तो एक रो में एक सीरियल किलर था काइंड ऑफ, तो उसने 4 इंडियंस को मारा, 2 को स्टैब किया, एक इंडियन स्टूडेंट था उसको उसने चाकू मारा, फिर वो भाग गया स्टूडेंट्स। तो जब स्टूडेंट्स भागा उसके पीछे, उस मर्डरर के पीछे, तो कितना ही दूर भागता, उसको स्टैब कर दिया था, उसके पेट से खून आ रहा था, और थोड़ी देर बाद में जाके वो बंदा कोलैप्स हो गया और गिर गया, तो वो कुछ नहीं कर पाया एंड ही वाज फाउंड लाइक डेड। सो यार बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती है। अब स्टूडेंट्स के लिए आप ये देखो कि वर्क परमिट्स इतने डिफिकल्ट हो गए हैं, लोगों को वर्क परमिट नहीं मिल रहे। अभी एक बंदा यहाँ बैठा था यहाँ पे, ही वाज लाइक कि आई एम गोइंग बैक टू इंडिया। जस्ट इन 1 वीक ही डिसाइडेड, या 1 वीक में उसने डिसाइड किया कि मुझे वापस जाना है, क्योंकि पढ़ाई अच्छी नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पाती इधर इतने अच्छे से, इंडिया जाऊंगा, बिजनेस शुरू करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। दैट्स अ वेरी ब्रेव स्टेप। एक दोस्त मेरा कुछ दिन पहले गया है, तो दैट्स अ वेरी ब्रेव कि भाई तुम इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो, तुम इतना इन्वेस्टमेंट जो कुछ भी था उसको भुला के जिंदगी की तरफ सोच रहे पर हो। हम तो यही कहेंगे, अब किसी ने आना तो बिल्कुल भी इधर स्टेप ना ले भाई बिल्कुल बहुत सोच भी, समझ के लो, बिल्कुल। अगर लेना भी चाहते हो तो बहुत सोच समझ के लो। अगर ऐसा चाहते करो हो कि तो। अगर आपके पास बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन है, कोई बड़ी जॉब यहाँ पे आके मिल सकती है आपको, तभी लाइक अगर आपके पास हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस है या कोई Yeah. डिग्री है तभी आओ। उसमें तो आप- लाइफ थोड़ी बहुत है भी। हाँ बहुत है, तो नहीं तो नहीं आओ नहीं बिल्कुल, तो हमारे ना आओ। जैसे तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि लाइक यार ये जो हुडी पहन रखी, हुडी डाल रखी, पैसे तो इनमें भी मिलते हैं, पैसे हम भी कमाते हैं, ऐसा नहीं पैसे नहीं कमाते, इंडिया कंपैरिजन में बहुत कमाते हैं, बट इट्स मोर अबाउट लाइफ। सो आई विल टेल यू गाइस, जो भी कनाडा में रह रहे हैं, अर्न मनी, सेव इट, इन्वेस्ट इन इंडिया, गो बैक टू इंडिया, लिव अ लग्जूरियस लाइफ, बिकॉज यहाँ पे जितना हम कमाते हैं उसका 50% तो हम रेंट में दे देते हैं। Yeah. और अगर आप यू आर लिविंग विद योर लाइक एज कपल, देन यू विल अर्न फॉर द रेंट एंड योर वाइफ विल अर्न फॉर द ग्रोसरीज एंड ऑल स्टफ. So what the hell you are saving in the Vancouver? So Vancouver is so expensive. तो यार यही था आज के लिए जो भी था. I guess it will help you guys. And एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाई जो कुछ भी हो रहा है मैं विश करता हूँ कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए. अगर ठीक नहीं होता है then we gonna have like some consequences. एंड लेट्स सी कि जब ये गवर्नमेंट बदलेगी, बनेगी, बाद में क्या स्टेप लेते हैं, इनमें सद्बुद्धि आती है कि जाती है. लेट्स सी फॉर दैट. That's it for this vlog. If you guys like the information, I'm not saying to like, share and subscribe, but भाई अगर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचानी जिनको आने का भूत चढ़ा है, या फिर जिन लोगों को लगता है कनाडा इज द बेस्ट प्लेस टू लिव, टू मूव, टू इमिग्रेट, think twice and share this video with those only. And if you like the information, just drop down your comment and your views about the situation. Thank you so much, guys.